गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग राग भूपाली सीखेंगे। आपने शायद राग यमन सीख लिया है, अब हम लोग राग भूपाली सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस राग का परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। राग भूपाली कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ राग। आप लोग चाहें तो इसको लिखते रहिए बच्चों। राग भूपाली कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ राग है। इस राग में वादी स्वर गंधार यानी ग तथा समवादी स्वर धैवत अर्थात ध का प्रयोग होता है। इस राग में मध्यम तथा निषाद स्वर वर्जित होता है। शेष सभी स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। मध्यम तथा निषाद स्वर वर्जित होने के कारण इस राग की जाति औडव औडव मानी जाती है। इस राग का गायन वादन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। यह एक पूर्वांग प्रधान राग है। इस राग का संप्रकृत राग देशकार है। इस राग की ये विशेषता है कि इसका जो विस्तार होता है वो मंद्र तथा मध्य सप्तक में अधिकतर होता है, और यदि तार सप्तक में इसका विस्तार कर दिया जाए तो वह देशकार के समकक्ष हो जाता है। अतः इसका विस्तार अधिकतर मंद्र तथा मध्य में ही होता है। बच्चों, अब हम लोग इसका आरोह अवरोह पकड़ सीखेंगे। लिखिए राग भूपाली। आरोह। आरोह के स्वर हैं सा रे ग प ध सा। बच्चों ध्यान रखिए, मध्यम तथा निषाद स्वर इसमें पूर्णतः वर्जित है। आरोह अवरोह दोनों। सा रे ग प ध सा। अवरोह के स्वर हैं सा ध प ग रे सा। एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ। आरोह के स्वर हैं सा रे ग प ध सा। अवरोह के स्वर हैं सा ध प ग रे सा। इसका पकड़ है ग रे सा कॉमा ध सा रे ग। अब ध मंद सप्तक का स्वर है तो आप ध के नीचे बिंदी देंगे। फिर से मैं दोहराती हूँ ग रे सा ध सा रे ग कॉमा प ग कॉमा धा प ग रे सा। पकड़ एक बार फिर से सुनिए बच्चों। ग रे सा कॉमा ध सा रे ग। ध मंद सप्तक का स्वर है। ध सा रे ग कॉमा प ग धा प ग रे सा। अब हम लोग एक बार आरोह अवरोह पकड़ गाते हैं साथ में। सा एक बार आरोह पकड़ हम लोग फिर से सुनते हैं। सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। पकड़ ग रे सा ध सा रे बच्चों, ये आपका हो गया आरोह अवरोह पकड़। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका छोटा ख्याल सीखेंगे। छोटा ख्याल सीखने के लिए आप लोग सबसे पहले इसका बंदिश लिख लीजिए, स्थाई अंतरा।
बंदिश में स्थाई के बोल है बच्चों, लिखिए। जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। दूसरी लाइन है, हे गोपाल गोविंद मुरारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी। तीसरी लाइन है, शरणागत हूँ द्वार तिहारी। फिर मुखड़ा आपका आ जाता है, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। अब अंतरे की लाइनें लिख लीजिए। अनगिन अनगिन दूरित, द में बड़ी उ की मात्रा, र में छोटे की मात्रा, दूरित। अनगिन दूरित भयो हूँ जड़मत, अनगिन दूरित भयो हूँ जड़मत। नेक्स्ट लाइन, किस विधि पाऊं चतुर तुम्हारे पद, पद माने पाऊं, किस विधि पाऊं चतुर तुम्हारे पद। नेक्स्ट लाइन, तुम ही जग के एक आधार, तुम ही जग के एक आधार, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। एक बार मैं पूरा पढ़ देती हूँ बच्चों। जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी। अंतरा, अनगिन दूरित भयो हूँ जड़मत, किस विध पाऊं चतुर तुम्हारे पद, तुम ही जग के एक आधार, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। अब हम लोग स्थायी अंतरा इसका अर्थ सीखते हैं बच्चों। जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। अंतरा, अनगिन दूरित भयो हूँ जड़मत, अनगिन दूरित भयो हूँ जड़मत, किस विध पाऊं चतुर तुम्हारे पद, किस विध पाऊं चतुर तुम्हारे पद, तुम ही जग के एक आधार, तुम ही जग के एक आधार, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। अनगिन दूरित भयो हूँ जड़मत, अनगिन दूरित भयो हूँ जड़मत, किस विध पाऊं चतुर तुम्हारे पद, किस विध पाऊं चतुर तुम्हारे पद, तुम ही जग के एक आधार, तुम ही जग के एक आधार, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। बच्चों, ये तो आपकी बंदिश हो गई, ठीक है। अब बंदिश के बाद हम लोग, ये बंदिश आपकी नोट कर लीजिए, 3 ताल में है।
और ये बंदिश आपकी शुरू होती है खाली से अर्थात नवी मात्रा से। 3 ताल में होने के कारण 3 ताल के बोल के आपके धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा। तो ये बंदिश हमारी खाली से शुरू होती है अर्थात धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा। जाऊं तोरे चरण कमल पर वाह। अब बच्चों हम लोग इसका सरगम सीख लेते हैं। सरगम नोट कर डालिए। सरगम जिसे कि हम लोग स्वर मालिका भी बोलते हैं। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा ग ग ग प प ध प सा सा रे सा रे ग रे सा ध सा ध प ग रे सा। एक बार हम गाते हैं। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा ग ग ग प प प ध प सा 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 रे सा ग ग ग प प प ध प सा 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 रे सा रे ग रे सा ध सा ध प ग रे सा रे ग रे सा ध सा ध प ग रे सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प। ये आपकी स्वर मालिका हो गई। स्वर मालिका क्यों गाई जाती है? क्योंकि इसमें राग के सारे लक्षण इसमें समाहित रहते हैं। राग इसमें लगने वाले जो स्वर होते हैं उन्हीं स्वर, इसमें गाने के शब्द नहीं होते हैं। इसमें राग के जो स्वर होते हैं, राग में लगने वाले मुख्य स्वरों से ही इसकी रचना होती है। इसे स्वर मालिका बोलते हैं। बच्चों इसके बाद हम लोग अगली सभा में इसके आलाप, राग भूपाली का आलाप और तान भी सीखेंगे।